हेलो फ्रेंड्स, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव से आइए देखते हैं। हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके थे पिछले वीडियो में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग आगे का प्रश्न और 50 क्वेश्चन आज देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। और खासकर कभी मैं जो बना रहा हूँ तो बिहार टीचर वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए, और 69 बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 101 नंबर क्वेश्चन क्या है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा और अवकरण अभिक्रियाओं के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। अगला देखते हैं, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो किससे किसमें परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो जो है वो परिवर्तित करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, अब वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, और ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए अधिक ऊर्जा खर्च होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है, यानी सही ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जाता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पास्कल का नियम। किसका? पास्कल का। रेल की पटरियां अपने बकरों पर किस कारण से, ठीक है, किस कारण से बैंक की गई होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेलगाड़ी की भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रित बल प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। अगला प्रश्न है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये वही जो पिछला जो प्रश्न था वही वाला है। तो अंदर की ओर क्या होता है? झुकता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो अपकेंद्री बल, ऑप्शन ए, इसी के कारण अलग हो जाती है। जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी की बाल्टी उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रन। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण उस पर गैस अणुओं का पलायन वेग और उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर जेट काम करता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ ये ठीक है आपका 118, मुझे लगा कि
ठीक है। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। भूस्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है, कितना होता है? 24 घंटे होता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो फिर क्या होगा? वह पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो फिर क्या होता है? तो उसका भार जो है बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब उसको अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होता है? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो? त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तो भार वास्तविक भार से भी कम महसूस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। ठीक है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, ऐसा क्यों? क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो कम होता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, ठीक है, तो निम्न में कौन सा परिणाम जो है वो सही होगा? तो वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है वही बना रहेगा। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1/6, 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130। वीडियो को जरूर आप शेयर कर दीजिएगा। लोलक की आवर्तकाल है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है लोलक की आवर्तकाल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो लोलक घड़ियां गर्मियों में चूंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो इसके दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? घटता है या फिर दुगुना होता है? तो ये दुगुना होता है। 4 गुनी अगर कर दी जाए तो झूलने का समय जो है वो 8 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि, ठीक है, क्या रहेगी? उतनी ही रहेगी या फिर शून्य हो जाएगी, घटेगी या बढ़ेगी? तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समयावधि जो है वो बढ़ जाएगी। एक कण का द्रव्यमान m, संवेग p, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा जो है आपका p²/2m होगी। ठीक है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो हुक का सिद्धांत जो है इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता से है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है
क्यों है ऐसा होता है? क्योंकि तेल का जो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव जो है वो अधिक होता है। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या है? तो वो पृष्ठ तनाव का सिद्धांत है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो सरफेस टेंशन के कारण ही होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होता है, क्यों? क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं और इसका कारण क्या है? तो शेविंग से निकालने पर चिपकने का कारण जो है वो पृष्ठ तनाव ही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो फिर गेंद गिरती है, कहाँ गिरती है? तो उसके हाथ में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? उसके हाथ में गिरती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या किन नियम या नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, गति का नियम। ठीक है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? सरफेस टेंशन के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है। कमरे की छत के संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि तो क्यों लगाए जाते हैं संवातक को? क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। ये अगला प्रश्न है, अपमार्जक मैले कपड़े से सरलता पूर्वक तेल और गर्द निकाल देते हैं। ठीक है, और कारण दिया है यहाँ पर, रीजन। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, ए और आर दोनों ही सही है या फिर आर ए की सही व्याख्या है, तो ये गलत है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं, ये भी गलत है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। बिल्कुल, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो तो सही है लेकिन इसका रीजन जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों सीधे खड़े नहीं रह सकते? क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए सीधे वहाँ पर खड़े नहीं रह सकते। तो ये थे आज के 50 प्रश्न जो कि बिहार टीचर वैकेंसी जो आने वाली है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही सभी वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।